हेलो दोस्तों, मेरे आज इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम साहब लाल है और मैं यह वीडियो एक कंपनी है मुरादाबाद में बालाजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसके बारे में बात करने वाला हूं। मैं उससे पहले आपको बता दूं कि ये कंपनी सॉरी मैं यह वीडियो जो है ना ही किसी प्रमोशन ना ही किसी जो है सब्सक्राइब करने ना ही लाइक करने के माध्यम से मैं बना रहा हूं और ना ही मेरा ये वीडियो किसी जो है पार्टी या किसी भी जो है जो राजनेताओं या मान लीजिए राजनीतिक कारणों से भी नहीं है। मेरा यह वीडियो साफ साफ मतलब है केवल और केवल आपको इस कंपनी में जो स्कैम हो रहा है उससे बचाना। मेरा सिर्फ यही माध्यम है। अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो इसका मतलब है कि आप भी जो है आप या तो आपको कॉल आया है या तो आप उस कंपनी में हैं ऑलरेडी या जो है आप उस कंपनी से निकल चुके हैं, इसीलिए आप इस वीडियो को आप देख रहे हैं, आपके पास पहुंचा है। इस वीडियो को लेकर आप लोगों से बस केवल एक ही रिक्वेस्ट है। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप अपने परिवार में अपने रिलेशन में ज़रूर शेयर करें अपने मित्रों के पास, क्योंकि ये जो है एक प्रकार का स्कैम है जो कि जॉब के ज़रिए जॉब देने के नाम पर है, जो कि बालाजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से ही ये लोग बुलाते हैं आपको। बाला मुरादाबाद में यह कंपनी है, पीतल नगरी के अंदर। ये लोग वहीं से आपको अप्रोच करते हैं, काम देने के लिए कहते हैं और जो है कई तरीके से आपको मोटिवेट भी करते हैं और बहुत तरीके से आपको बहुत झूठ बोलकर बहुत ही जेन्युइन दिखाकर आपको जो है बुलाने की कोशिश करते हैं कि आप वहाँ पर जाएं, आप वहाँ पर जुड़ें, वहाँ पर आप फंसें। इसके लिए आपको जो है बहुत ही जेन्युइन तरीके से बताएंगे, आपको लगेगा नहीं कि आपको जो है कि फ्रॉड है। और सबसे मेन बात यह है कि आपके दोस्त आपके रिश्तेदार ही आपको ऐसा करने के लिए बुलाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो वो लोग खुद वहाँ से बुलाते हैं। तो मैं आपको इस कंपनी का नाम और उसके बाद इसका ऑफिस और इसकी ट्रेनिंग सेंटर मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। तो जो है सबसे पहले ये इस कंपनी का ऑफिस है, जो कि आप देख सकते हैं। ये इस कंपनी का ऑफिस है और जो है इस कंपनी में यहाँ पर ही आपको जो है जॉइनिंग करवाया जाता है। यहाँ ले जाते हैं आपके हित मित्र, आपको जॉइनिंग करवाते हैं। उसके बाद ये जो है कंपनी है ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, ये वाली बिल्डिंग, यही बिल्डिंग है जिसमें ट्रेनिंग करवाया जाता है और एक बिल्डिंग है जिसमें ट्रेनिंग करवाया जाता है। ये लोग दो बिल्डिंग में ट्रेनिंग करवाते हैं। तो दूसरी बिल्डिंग है, मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरी बिल्डिंग ये रही, ये दूसरी बिल्डिंग है जो कि इसमें भी ट्रेनिंग इनका चलता है और बाकी ये अपना रूमों पे भी ट्रेनिंग करवाते रहते हैं। और इस ट्रेनिंग में होता क्या है, ये ट्रेनिंग में आपको आगे वीडियो में बताता हूँ कैसे ये लोग ट्रेनिंग करवाते हैं, किस माध्यम से करवाते हैं और ट्रेनिंग में क्या बताते हैं, मैं उसको भी आपको बताऊँगा धीरे धीरे करके। तो आप निश्चिंत रहें। अब मैं बात करता हूँ कैसे ये लोग आपको बुलाते हैं, क्या कहकर बुलाते हैं कि हमारी कंपनी कैसी है, क्या है, क्या है, मतलब क्या कहकर ये लोग बुलाते हैं। फ़ोन पर क्या कहते हैं कि जो है हमारी कंपनी बालाजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो कि WHO द्वारा सर्टिफाइड है और ये अर्ध सरकारी है, 80% सरकारी है, 20% प्राइवेट है, यही कहते हैं। और उसके बाद कहते हैं हमारे यहाँ दवाइयों का काम होता है। दवाइयों का जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, अलग अलग ज़िले में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, अलग अलग ज़िले के हॉस्पिटल में। और उसके बाद उसी का रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, उसी का जॉब है और आपको डायरेक्ट सुपरवाइज़र का जॉब दिया जाएगा। यही कहकर ये आपको बुलाते हैं और उसके बाद फिर कहते हैं कि आप रहेंगे, खाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये भी आपसे पूछते हैं। तो इंसान यही हो सोचता है कि कितने सस्ते में हो जाए। तो ये लोग कहते हैं हमारे पास रहने और खाने के लिए 20,000 जमा करना पड़ता है, आपको 1 साल के लिए रूम दिया जाता है और खाना भी दिया जाता है और छोटी मोटी मेडिकल सुविधाएँ भी दी जाती है। यही यही बताते हैं आपको कॉल पर। ये इनका स्क्रिप्ट है, यहीं पर जो है। और ये बताते हैं कि आप जो है कंपनी के बारे में कहीं भी सर्च कर सकते हैं, जबकि कंपनी में गूगल में भी कहीं पर भी इनका रिकॉर्ड नहीं है और ना ही कहीं पर इनका कोई सबूत नहीं है, ना ही ये कंपनी कहीं रजिस्टर है, ना ही ये कंपनी कहीं से कोई मतलब है लीगल है, पूर्ण रूप से इनलीगल कंपनी है। और बताते हैं कि हमारे यहाँ आपको 8 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ेगी, जिसमें आपको
20 से 25,000 हाई-फाई सैलरी बताते हैं कि 20 से 25,000 आपको कम शुरुआत में सैलरी रहेगी और उसके बाद जो है आप धीरे-धीरे लाखों रुपए, 50,000 लाख रुपए कमाने लग जाएँगे धीरे-धीरे। इसमें बहुत लड़के हैं जो कि लाख रुपए भी कमा रहे हैं, 50,000 भी कमा रहे हैं और जो कि अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं और अच्छी पोजीशन पर भी हैं, अच्छा रेपुटेशन है। सारा चीज़ ये लोग आपको बहलाते हैं, फुसलाते हैं, आपको झांसा देते हैं कि लगता है कि जैसे हमारी ये कंपनी जेन्युइन है और लोग विश्वास करके यहाँ पर जाते हैं। तो जब जाते हैं वहाँ पर तो इनके साथ जो है एग्रीमेंट करवाया जाता है। मैं उस एग्रीमेंट को भी आपको लेकर चलता हूँ आपको उस एग्रीमेंट के पास, जो ये लोग जिस डॉक्यूमेंट पे साइन करवाते हैं वो डॉक्यूमेंट भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये रही ये वही डॉक्यूमेंट है जिस पे आपको साइन करवाया जाता है, जो है आपको झूठ बोल कर आपको बताया जाता है। और ये एक आईबीओ डिटेल है जिसमें आपका डिटेल और ये देखेंगे आप खुद नहीं, आपको भरने के लिए नहीं देंगे। इसमें रूम रेंट कितना दिए हैं, 4,000 दिए हैं और बाकी और कुछ भी नहीं है इनके पास की। और ये जो है खुद अपने आप से भरते हैं, आपको भरने के लिए भी नहीं देते हैं कि आप इसको पढ़ लेंगे। ये इसमें एक कंपनी और भी इसमें जोड़ रखे हैं इन्होंने, फर्स्ट पार्टी कंपनी के रूप में जोड़ रखा है, सावाश्री हार्बर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि आप यूट्यूब पर देखेंगे तो उसमें भी नाम आएगा कि ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। और ये कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं है बल्कि ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रदान करती है। और ये इनका एग्रीमेंट है, आप यहाँ पर देखेंगे तो एग्रीमेंट की स्टाम्प है, ये स्टाम्प पर भी इनकी फर्स्ट पार्टी के रूप में सावाश्री हार्बर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लिखा हुआ है। आप यहाँ देखेंगे ये आप देखेंगे तो इसमें सावाश्री हार्बर्स प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता दिया हुआ है। इनकी सेकंड पार्टी का नाम बालाजी ट्रेडिंग कंपनी, और आपको क्या कहते हैं, बालाजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहकर बुलाते हैं। फिर आपको श्री बालाजी प्राइवेट लिमिटेड कहते हैं, तो कभी कहते हैं कि ये बालाजी प्राइवेट लिमिटेड मुरादाबाद बताते हैं। ऐसे ऐसे करके 4-5 नामों से ये लोग आपको गुमराह करते हैं। तो आप इनके झांसे में मत जाइए। अगर जो है मुरादाबाद से कोई भी आपको कॉल आती है कि हाँ यहाँ जो है किसी बालाजी से रिलेटेड कंपनी के बारे में अगर मुरादाबाद से कॉल आती है, समझ लीजिएगा यही स्कैम है। आपके साथ जॉब देने के नाम पर आपके साथ स्कैम होने वाला है, तो आप इससे बचे रहिएगा। आप देख सकते हैं 10 रुपये का ये लोग स्टाम्प यूज करते हैं। उसके बाद कंपनी का सही नाम बालाजी ट्रेडिंग कंपनी इन्होंने डलवाया है। और मैं आपको नीचे अब दूसरे वाले पे लेकर चलता हूँ। ये इनका हलफनामा है, देखेंगे आप, हलफनामा है इनका, शपथ पत्र है, ये इनका शपथ पत्र हलफनामा है। और फिर उसके बाद जो है ये आपका डिटेल, ये भी मैंने नहीं भरा था, ये भी उन्होंने ही भरा था, जो कि मुझे नहीं दिखाया क्या भर रहे हैं क्या नहीं भर रहे हैं। और फिर उसके बाद इनमें एक एक जो है पॉइंट दिए हुए हैं इनका जो है, ताकि ये लोग बच सकें कि हाँ मैंने इतना चीज़ आपको दिया था और आप पढ़े नहीं, तो इसमें मेरी क्या गलती है, जो कि आपको देकर। और वो आपको क्या कहते हैं कि आपका जब क्लियर हो जाएगा तब आपको जो है पैसा जमा करना पड़ेगा। आपका इंटरव्यू हो जाएगा, आप सब क्लियर हो जाएगा, तब आपको पैसा जमा करना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पर जाने पर पहले ही आपको पैसा जमा करवा लेते हैं, एग्रीमेंट पे साइन करवा लेते हैं। उसके बाद नाम मात्र के लिए इंटरव्यू लेकर जाते हैं और इंटरव्यू में कुछ नहीं है, उसी में से उन्हीं कंपनी में से एक लड़का रहता है भोंसले वाला, वही जाके उसमें बैठ जाता है, वही आपका नाम पता पूछता है। उसके बाद छोटी मोटे कुछ सवाल पूछ लेता है, उसके बाद कहता है आपका हमारी कंपनी में स्वागत है। इसके अलावा उनको मादरचोद को कुछ नहीं पता रहता है और लोग कोई किसी केवल इंटरव्यू के नाम पर वो लोग गुमराह करते हैं। इंटरव्यू संतुष्टि के लिए होता है, थोड़ा जेन्युइन दिखाने के लिए ये लोग इंटरव्यू करवाते हैं। बाकी इनके पास ऐसा कुछ नहीं है कि जो ये लोग सही से ये जो है दिखा सके हाँ हमारी कंपनी जेन्युइन है। ये बताते हैं, हमारे यहाँ नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, आप पहले इसको देख लीजिए, तब उसके बाद जब आप कंप्लेन करेंगे तो ये नोटिस बोर्ड आपको दिखाएंगे, उसके पहले नहीं दिखाएंगे। और ना ये उनके ऑफिस में कहीं चिपकाया हुआ है, आपको लग रहा है ये कहीं चिपकाया हुआ है, क्योंकि ये कंपनी ये पूरा जो है
देखेंगे किसी फाइल के अंदर रखा हुआ है, किसी कागज़ के नीचे, क्योंकि दूसरा कागज़ देख रहे हैं उल्टा हुआ है, ये थोड़ा पलटा हुआ है कागज़। और ये जो है किसी देख रहे हैं, ये ना तो दीवार उवार पे कहीं नहीं चिपकाया है, ऐसे ही रखा हुआ है। ये फ़ोटो खींचकर पकड़ा देते हैं जब आप कहीं कंप्लेन वम्प्लेन करते हैं, और आपका एग्रीमेंट वही पकड़ा देते हैं। और जब मुझे इस स्कैम के बारे में पता लगा, मैंने जब कंप्लेन किया, तो उन्होंने उस तरफ से कितनी का रसीद दिया मेरे को, 10,000 का रसीद दिया। और मैंने जमा कितना किया था, 20,000 जमा किया था। और बताते हैं कि हमारा और ये इस रसीद पर जमा भी नहीं किया था, इसको बाद में रसीद बनाए। और यहाँ पर देख रहे हैं किसी रिसीवर का साइन नहीं है, और ना ही, और यहाँ सीधे क्लियर शब्दों में इन्होंने लिखा है कि हमारे यहाँ पर किसी भी प्रकार की नौकरी नहीं दी जाती है। आप देख सकते हैं इनके रसीद में यही लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की नौकरी नहीं दी जाती है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि नौकरी जब नहीं दी जाती है तो नौकरी का नाम लेकर ये लोग बुलाते क्यों हैं, आप खुद ही समझ सकते हैं। इनका जो है डॉक्यूमेंट में 4 डॉक्यूमेंट हैं। सबसे पहला ये IBO डिटेल फॉर्म है, इसको भी ये भर लेते हैं, खुद ही भरते हैं, बस केवल साइन करने के लिए देते हैं। वो भी जल्दी से जल्द कहते हैं, जल्द से जल्द साइन करो, नहीं तो इंटरव्यू ख़त्म हो जाएगा, और उसी का डर देकर ये लोग करवाते हैं। और उसके बाद इस कंपनी में देख रहे हैं डायरेक्ट सावश्री हार्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड लिखा है। और इस कंपनी का जो है, ये लोग इस कंपनी के फॉर्म को वहाँ से डाउनलोड करते हैं, इस कंपनी से। और इस कंपनी से भी इनका कोई लिंक नहीं है, इस कंपनी से भी इनका कोई लिंक नहीं है, जो कि ये कंपनी सावश्री हार्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड है। मैंने इससे बात किया था, आप गूगल पे सर्च करेंगे सावश्री हार्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, वहाँ कस्टमर केयर नंबर पे जाके आप जब बात करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितनी सच्ची है। ठीक है। फिर इनका जो है सेकेंड जो है नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इनका जो है स्टाम्प होता है, और इस पर आपसे लिखवाते हैं, आपके हाथ से लिखवाते हैं कि क्या कैसे है। और इसके बाद जो है इस पे साइन करवाते हैं। और फिर इसके बाद दूसरा जो है ये हलफनामा, जिस पे इन्होंने केवल साइन करवाया है, और इसको भी डिटेल इन्होंने खुद ही भरा है। आप देख सकते हैं मेरी राइटिंग और मेरे साइन वाले राइटिंग में और इस राइटिंग में कितना अंतर है। तो ये लोग अपना खुद भरते हैं डिटेल पाने के बाद, आपका आधार कार्ड मार्कशीट पाने के बाद ये लोग खुद भर लेते हैं। भरने के बाद आपसे केवल साइन करवाते हैं, और साइन करवा के जल्द से जल्द अपने पास फिर रख लेते हैं, दिखाते नहीं हैं कि हाँ क्या कैसे है, और पढ़ने का भी मौका नहीं देते हैं वहाँ पर। इसके बाद इनका जो है नोटिस बोर्ड है, नोटिस बोर्ड के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि लोग कहीं चिपकाते नहीं, बस रखे रहते हैं। जब आप कहीं कंप्लेन करते हैं, कहीं कुछ बताते हैं, किसी से शिकायत करते हैं, तो ये लोग नोटिस बोर्ड दिखा देते हैं कि हाँ ये नोटिस बोर्ड हमारे यहाँ चिपकाया था, इन्होंने देखा नहीं, क्या किया, इन्होंने पढ़ा नहीं, पढ़ा था फिर भी ऐसा किया, तो इनकी गलती है। और पुलिस वाले भी मान लेते हैं कि हाँ हमारी ही गलती है, कि क्यों मैंने इतना जो है जाके हलफनामा पे साइन कर दिया, एग्रीमेंट पे साइन कर दिया। और मैं आपको कहता हूँ ये एग्रीमेंट भी फर्जी, ये हलफनामा भी फर्जी, और ये फॉर्म ये जो सावश्री हार्वेस्ट का, ये भी उस कंपनी से डाउनलोड करके यूज करते हैं, जबकि ये फॉर्म भी फर्जी है, जो डाउनलोड करके यूज करते हैं ये भी फर्जी है। और ये भी फर्जी IBO डिटेल ये भी फर्जी है इनका पूर्ण रूप से। और ये रसीद भी फर्जी है, आप देख सकते हैं इसमें जो है इस रिसीवर का साइन नहीं हुआ है। ऑथेंटिकेशन पता नहीं किसका साइन कर दिए हैं, और मेरे सामने तो नहीं किए हैं साइन, नहीं तो मैं देखता भी। मेरे सामने जो बैठा था जब पैसा जमा हो रहा था, तो उसमें अरमान खान था, इसके अलावा कोई नहीं था। मैं अभी आपको उस कंपनी के जो जेन्युइन जो भी फ्रॉड में सबसे नंबर 1 पे हैं, मैं उनके बारे में भी अभी बताऊँगा आपको कितने लोग हैं इसमें। और आप इसमें देख सकते हैं कि मैंने इनके जो भी ये जो डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हैं, कैसे कैसे ये लोग फर्जी यूज किए हैं, और उस पर कितने प्रकार के चार्जेस कौन कौन से जो है IPC धाराएं लगती हैं, जो भी है मैंने भी उसको अपना पढ़ा लिखा, उसको देखा समझा, उसके बाद मैंने इसमें जो है एक्सप्लेन किया, इन जो है डाला। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इस कंपनी के ओनर कौन है। इस कंपनी के ओनर है मिस्टर राकेश यादव, जो कि ये डायरेक्टर बनाते हैं अपने आप को। और यही जो है सावश्री हार्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड से फ्रेंचाइजी नहीं लिया था, डिस्ट्रीब्यूटर बना था, वहीं से दवाई ववाई लेकर आया था ये अपना। और उसके बाद वहाँ पर पेमेंट भी नहीं किया, जिसकी वजह से इसका ID भी वहाँ से सस्पेंड कर दिया गया। और ये लगभग हो गए इसके 10-15 साल से ऊपर हो गए हैं, और फिर भी ये वहीं पर अपना मुद्दा जमाए हुए हैं, और वहीं पर ये अपना
स्कैम कर रहे हैं और वहीं से लड़के बुलाते हैं। थोड़ा दूर हो जाता है, अब अपने लोकल में रहे तो कुछ किया भी जाए, लेकिन ये लोग कम से कम 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर के दूर के ही लोग को बुलाते हैं ताकि वहाँ पर दोबारा न जा सके। और वहाँ का थाना का एरिया है, थाना कटघर। तो ये लोग अपने उस थाने पर भी अपना बना के रखे हुए हैं, अपना जो है पैसा वैसा देते रहते हैं। और जब पैसा मांगो या धमकी दो कि हम थाने पर कंप्लेन कर देंगे, तो लोग कहते हैं कि जो आप करना हो कर लीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप जहाँ जाएंगे मैं वहाँ पैसा दे दूँगा, आपका काम तमाम हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो उम्मीद है कि यही आप बचे रहिए इनसे। बाकी आप कंप्लेन करते रहिए, अगर आप पहुँचे हैं वहाँ पर तो कंप्लेन बिल्कुल करें। और इस वीडियो पर भी कमेंट करते रहें कि हाँ फ़ोन आया है, कि आप वहीं पर हैं, क्या है कैसे है। मेरे दूसरे वीडियो पर मेरा मोबाइल नंबर पड़ा हुआ है, आप उस पर कॉल करके मेरे से जो है बात कर सकते हैं। जो भी आपको समस्याएं हो वहाँ पर बता सकते हैं। बाकी मैं तो पैसा दिलाने की गारंटी तो नहीं लेता हूँ, लेकिन बचाने के लिए मैं कहता हूँ कि आप वहाँ जाने से बचें। और उसके बाद कॉल आता है किसी का भी तो सीधे, मैं तो कहता हूँ सीधे गाली देकर बात करिए, चाहे वो दोस्त हो चाहे रिश्तेदार हो। अगर उस कंपनी का नाम ले रहा है तो इसका मतलब है वो आपको फ्रॉड में फंसा रहा है, आपको नेटवर्क मार्केटिंग में फंसाने का काम कर रहा है। तो मैं इस कंपनी के लोगों का नाम बता दे रहा हूँ। इस कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर राकेश यादव जी हैं, और उसके बाद एक संदीप भी हैं इसी में, और जो है उसी में मोहित गुज्जर हैं, राजेश यादव हैं। और उसके बाद ऐसे ऐसे करके और भी, मेरे तो टीम लीडर वीरेंद्र था, बिल्डिंग लीडर ऋतिक शुक्ला था। और उसके बाद जो है ऐसे करके कई लोग और भी हैं इसी में, क्योंकि इन लोगों का पूरा गिरोह है। और जो पैसा जमा करता है वहाँ पर एक लेडीज़ बैठती है। और उसके बाद जो उसी में एक अरमान खान है, छोटे छोटे बाल हैं उसके, थोड़ा लंबे लंबे बाल हैं, छोटे कद का है, तो वो भी है। और उसके बाद और भी इसमें कई हैं, संदीप हैं। ऐसे ऐसे करके इसमें बहुत ही हरामी टाइप के इंसान हैं जो कि इस गिरोह को चला रहे हैं, इस पूरे जो है संगठन को चला रहे हैं अपने अनुसार, और स्कैम कर रहे हैं। और ये लोग मंथली कम से कम 40 से 50 लाख रुपए का स्कैम कर रहे हैं, जबकि उससे ज़्यादा भी करते होंगे। मेरा अनुमान जहाँ तक 40 से 50 लाख ही है, लेकिन उससे ज़्यादा ये लोग करते रहते हैं। ये मैं किस हिसाब से कहता हूँ, मैं आपको अभी कैलकुलेट करके बताता हूँ कैसे होता है। तो जब ये मैं देख इनके यहाँ डेली इंटरव्यू चलता रहता है, डेली इंटरव्यू चलता है, और डेली इंटरव्यू में कम से कम 5 से 10 लड़के आते हैं। तो मान चलो अगर ये 2 लोग जो है 10 लड़के आते हैं डेली के, तो इसमें जमा कितना करवाते हैं, रहने खाने के लिए 20,000 जमा करवाते हैं। 20,000 जमा करवाए, एक दिन का 2 लाख हुआ। ठीक, अब ये चीज़ समझ लीजिए कि 30 दिन होता है, 1 महीने में 30 दिन होता है। 30 दिन में आपका 2-3 दिन संडे निकल जाता है, उसके अलावा इनका डेली का डेली यही रहता है। मान चलिए अगर 4 संडे होता है 30 दिन में, तो हो गए 26 दिन। तो इसको अब गुणे कर दो 26। आप देख रहे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, लाख, 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। देख रहे हैं 52 लाख रुपए इनका पड़ रहा है मंथली। ये लोग साल भर में पता नहीं कितने करोड़ का ये लोग जो है स्कैम कर लेते हैं। तो आप इससे बचिएगा, और जो है अपने परिवार वालों के पास ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, जो कि ज़रूरी भी है। अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। और कोई भी दोस्त अगर आपको इस कंपनी से बुला रहा है, इस कंपनी का नाम लेकर बुला रहा है, या कह रहा है रहने खाने के लिए पैसा जमा करना पड़ेगा, तो वहाँ पर पैसा बिल्कुल मत जमा करिए। और अगर आप वहाँ रह रहे हैं तो वहाँ पर आप सोचिए समझिए, आप खुद ही ऑब्जर्व करिए। अभी कॉल मेरे पास आई थी 2 दिन पहले कि एक लड़का था 3-4 लोगों को जोड़ चुका था, तब भी उसको कोई पैसा नहीं मिला। मैं नाम नहीं बताऊँगा। और रिकॉर्डिंग मेरे पास सबकी रहती है, मेरे पास हर प्रकार की रिकॉर्डिंग है। मैंने राकेश यादव से बात किया, उन्होंने भी डायरेक्ट सीधे मना कर दिया कि आपको जो करना है कर लीजिए, हम पैसा वापस नहीं करते हैं। अरमान खान जो है फ़ोन ही नहीं उठाते हमारी, जो है। और भी ऐसे सब हैं हमारे टीम लीडर। जब भी आप वहाँ से जब वहाँ जानेंगे कि हाँ आपका काम हो गया, आप पैसा जमा कर दिए, आप फिर उसके बाद जान गए कि स्कैम है, आप उनसे कहते हैं पैसा देने के लिए, तो आपसे रिज़ाइन लेटर वेटर लिखवाते हैं। आप कोई रिज़ाइन लेटर मत लिखिए वहाँ से। और उसके बाद आप पूरा निडर होकर बात करिए, ना माने तो कंप्लेन भी करिए। थाने पर ना हो सके, कटघर उनका थाना है, थाने पे ना हो सके तो एसपी के पास जाइए, नहीं तो जाइए सीधे डीएम के पास। क्योंकि आप अगर वहाँ से चले आते हैं कि नहीं हम आपका जो है पैसा लौटा देंगे, ये लोग उम्मीद दे देते हैं कि हाँ पैसा हम आपका लौटा देंगे। जो गलती मैंने किया था वो लोग आप मत करिएगा। क्योंकि अगर मुझे पता होता कि हाँ ये जो है इस पे
पैसा इनका जो है इसी तरीके से लोग कहते हैं घर चले जाइए हम आपका पैसा दे देंगे, और लेकिन पैसा नहीं आता है। मुझे अगर पता होता तो मैं ज़रूर जो है, अगर मुझे यह बात पता होती कि लोग ऐसा ही करते हैं, तो मैं ज़रूर वहाँ पे कंप्लेन करता, चाहे डीएम के पास, चाहे एसपी के पास, चाहे जिसके पास करना पड़ता मैं करता ज़रूर। मैं इसको वहाँ पर खोल कर ही रहता, कुछ भी करता। लेकिन अब मेरे यहाँ से लगभग 400 साढ़े 400 किलोमीटर दूर है, तो मैं कैसे जा सकता हूँ? लेकिन जाऊँगा ज़रूर। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि बिना गए काम नहीं चलेगा, तो मैं जाऊँगा, और मैं रेगुलर कंप्लेन करता ही रहता हूँ। जो कि अब वो चाहे अपना कुछ भी समझे, मैं देखता हूँ कि थाने में कितनी उनकी पकड़ है, क्या है, कैसे है। मैं रेगुलर उसमें कंप्लेन करता रहता हूँ, और हमेशा मैं करता रहूँगा। ये मैं खुला पब्लिकली मैं कह रहा हूँ कि मैं हमेशा कंप्लेन करता रहूँगा। कम अभी तक तो मैंने लगभग 10 IGRS मैंने कर दिए हैं जन सुनवाई पोर्टल पर। बाकी और भी आगे करता रहूँगा, क्योंकि इस स्कैम को बंद करवाना है जल्द से जल्द। ये जो हम लोगों की ज़िम्मेदारी होती है कि कोई भी अगर स्कैम कर रहा है तो उसे बताएं। और ये वीडियो ना ही किसी राजनीतिक पार्टियों से रिलेटेड है, ना ही विपक्षी, ना ही सपक्षी। क्या हुआ कि एक दिन एक वीडियो जो है दिखाया किसी लड़के ने मेरा, तो बोले कि ये विपक्षी वाले हैं, इनकी बातों में मत आइए। ये लोग जो, और ये भी कहते हैं कि जो लोग यहाँ कुछ नहीं कर सकते वो कहीं पर कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। और ये लोग किसी आपको जो है उल्टा सीधा बता देंगे, आपको ड्रीम तेल रखवा देंगे कि यहाँ लड़के जो है बुलेट निकलवा रहे हैं, फोर व्हीलर निकलवा रहे हैं। भाई स्कैम करके कुछ भी कर सकते हो, उसमें क्या, मेहनत करके करो ना। अगर करना है मेहनत करके करो, तब जाने कहाँ अपना कर रहे हो। ये लोग दूसरे को फंसाते हैं, वहीं बैठकर कहते हैं ऑफिस वर्क है, ऑफिस वर्क कुछ नहीं है। उसी बिल्डिंग में बैठते हैं, और रहने खाने के लिए जो खाना दिया जाता है उसको आप खाने का मन नहीं करेगा। रहने के आप रहते हैं तो वहाँ आपको जो है सुबह 4 बजे 5 बजे लात मार के गाड़ पे उठा देते हैं। उसके बाद न कहेंगे जाओ फ्रेश हो जाओ, नहाओ धो, उसके बाद चलना है ट्रेनिंग। ये लोग केवल ट्रेनिंग जाते हैं, ट्रेनिंग से फिर लौट आते हैं 10 बजे तक। उसके अलावा फिर इनके पास कोई काम नहीं। वही दिन भर अप्रोचिंग करना, दिन भर वही बकवास करना, बकचोदी करना, झूठ बोलना, वही इन लोगों को सिखाया जाता है, वही ये लोग करते रहते हैं। इसके अलावा ये लोग कुछ नहीं करते हैं। ना इनके पास कोई ऑफिस है, कुछ नहीं है, केवल उसी रूम पे ही बैठकर ये लोग पूरा जो है स्कैम करते रहते हैं। ये लोग जितने भी डॉक्यूमेंट यूज करते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट इनके फर्जी हैं। मैं सारा डॉक्यूमेंट फर्जी मानता हूँ, कहीं कोई लीगल इनलीगल नहीं है। और सबसे ज़्यादा फर्जी का काम होता है ये जो है नेटवर्क मार्केटिंग का काम। कहीं किसी गवर्नमेंट, कहीं किसी ने नहीं कहा है कि आप जो है नेटवर्क मार्केटिंग करिए, ये नेटवर्क मार्केटिंग लीगल है। कहीं किसी कंपनी, और ना ही किसी संस्था, ना ही किसी राजनीतिक नेता, ना ही कोई प्रधानमंत्री, किसी ने नहीं कहा है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में आप जो है पैसा लीजिए, आदमी को जोड़िए। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये लोग पूर्ण रूप से फर्जी हैं। अगर आप कदम आगे बढ़ाते हैं, मेरा साथ देते हैं, तो ज़रूर ये कंपनी जो है एक ना एक दिन डूब जाएगी, और ये कंपनी एक दिन ज़रूर इसका स्कैम एक्सपोज हो जाएगा, और ये फंस जाएगी कंपनी, पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ के लोग, अगर आप बात भी करते हैं तो यहाँ लोग सीधे गाली से ही बात करते हैं, और उसके बाद अगर कुछ कहो तो कहते हैं कि जो है आपको जो करना है कर लीजिए, जहाँ जाओगे हम पुलिस पे, थाने पे पैसा दे देंगे, तुम कर लेना, जितना पुलिस कंप्लेन करना होगा कर लेना। सीधे इनका धमकी रहता है। तो अब बताइए इसमें इंसान करेगा ही क्या? लेकिन इसे अपने आप को ही सचेत करना पड़ता है, क्योंकि हमें किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना होता है, और ना ही भरोसा करिएगा। अगर करना भी है किसी कंपनी या किसी जो है, अगर जो है करते हैं तो आप देख समझ कर करिए। अगर कोई भी कंपनी आपसे पैसा लेती है तो उसे सोच समझ कर दें, ध्यानपूर्वक दें, उसे पूर्ण रूप से समझे बिना ना दें, कहीं पर भी पैसा ना दें, नहीं तो आपका पैसा डूब सकता है और आप जो है फंस सकते हैं। आशा करता हूँ आप इस वीडियो को ज़रूर अपने परिवारजनों के साथ शेयर करें, अपने रिश्तेदार, अपने रिलेशन में, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और कमेंट करें। अगर आपको कॉल आया है तो आप ज़रूर कमेंट करिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब है चाहे कॉल आई होगी, चाहे आपको जो है वहीं पर हों, चाहे आप वहाँ इंटरव्यू देने जा रहे हो, इंटरव्यू के लिए कॉल आया हो, या किसी न किसी कोई ना कोई रीज़न होगा तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा क्या बात है, कैसे बात है। और ना हो सके तो आप मेरे से संपर्क भी कर सकते हैं। मेरा जो है इसी चैनल पे जो है वीडियो पड़ा हुआ है, आप बालाजी प्राइवेट लिमिटेड मुरादाबाद जब यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो उस पर भी मेरा वीडियो आ जाएगा, शॉर्ट में पड़ा हुआ है, और जो कि 790 580 और 6996 नंबर है मेरा। तो आप उस पर कॉल करके पता कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। मैं बिल्कुल अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है।
तो आशा करते हैं आपको यह पूरा स्कैम समझ में आ गया होगा। सचेत रहिए और बचिए इससे, और अपने परिवार वालों को ज़रूर शेयर करिए, कमेंट करिए। चलता हूँ, धन्यवाद।